दुश्मन सुन ले, झूठ छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती से खबरदार कर दिया। भारत बुनियादी मसाइल आलमी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। हम भारत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। अगर दोबारा जारियत की कोशिश की गई, पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत की जियोग्राफी वसत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा, आने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत पर आयद होगी। अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। मार का हक में भारत के मुतादिद बेसिस और बशमूल S-400 को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। हर किस्म की दहशत गर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर खाक में मिला देंगे। प्रॉक्सीज पाकिस्तान में घिनौने हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। तालिबान रजीम को प्रॉक्सीज पर लगाम डालना होगी। अफगानिस्तान के लोग दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, यकीन दिलाता हूँ कि मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। हमारे दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए हमारे अवाम मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुले हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी, जबर और मुजालिम का खात्मा होना चाहिए। मुसल्लह कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा अमन का इक़दाम आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तवक्को है फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आलमी ताकतों बिलखसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। अमरीका से मजबूत बढ़ते ताल्लुकात दोबारा मुतहरिक करना हौसला अफजा और खुशाइन पेशरफ्त करार। दुनिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और लीडरशिप काबिल तारीफ है। पाक अफगान कशीदगी, दोहा में मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द दोहा पहुँच गया। अफगान उबूरी हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सरहद पार दहशत गर्दी का खात्मा है। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुल बहादुर ग्रुप ने गाड़ी पर IED हमला किया। पाक फौज का जवान और शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर गुज़श्ता शब कार्रवाई की गई। 60 से 70 खारजियों और उनकी क़यादत को वासिल जहन्नुम किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में आम शहरियों को निशाना बनाने के हवाले से तमाम क़यास आराइयाँ और दावे गलत हैं। कोई हमारे खिलाफ जारियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे। फैसला किया है, दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अब मजीद शोहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। अफगानिस्तान के रवैये पर इंतहाई अफसोस है। एक तरफ हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कहें कि मुज़ाकरात कर लें, ये नहीं हो सकता। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी भी जमात पर पाबंदी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं। बदकिस्मती से 3 बार एहतजाज में हलाकतें हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया जारी। आइन के आर्टिकल 209 के तहत मुख्तलिफ 67 शिकायत का जायज़ा लिया गया। एलामिया के मुताबिक 65 शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज, 1 शिकायत पर कार्रवाई मौखिर कर दी गई। इजलास के दूसरे मरहले में 7 में से 5 शिकायत खारिज, 2 पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर ने उन शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग किया। इजलास में जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का सालाना इजलास। FBR की कामयाब टैक्स इस्लाहात आलमी केस स्टडी के तौर पर पेश। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की।
इस्लाहाती मंसूबे को वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की मुकम्मल हिमायत हासिल है। चेयरमैन FBR ने कहा, गुज़श्ता 23 सालों में टैक्स टू GDP शरह में सबसे ज़्यादा सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस्लाहाती मंसूबे की बुनियाद शफाफियत और कारकर्दगी पर इस्तवार की गई है। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तकरीबन 2 माह के दौरान सोने की कीमत में 1 लाख रुपए से जायद का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में फी तोला सोना 4,46,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,088 रुपये कमी से 3,82,630 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $106 कम होकर $4,252 फी औंस में फरोख्त किया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियां IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के हवाले की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले हमरा गाड़ियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। अफसरान और जवानों की बहादुरी पर नाज है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तोसी। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों, इज्तिमा जैसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पाकिस्तान में पहली बार पंजाब में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने का कामयाब तजुर्बा। लाहौर के इलाके काहना में स्मोक गन्स के इस्तेमाल के कामयाब नताज बरामद। काहना में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास CBD, रूडा और नवाज शरीफ ITCT पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज़ की फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतालिक समाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब भी कर लिया। रूडा फेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। रूडा बंद बनने से लाहौर दरिया रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। मरियम नवाज़ को CBD, रूडा और NSIT पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ ने रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कमर ज़मान कायरा की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध को पंजाब में पार्टी की तंजीम नौ और मुजवज़ा बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का KT बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर माहीगीर मोहम्मद अली मलकानी की मुलाकात। मनसूबे का मकसद साहली मईशत को फ़रोग़ देना और छोटे माहीगीरों को सहूलत फराहम करना है। मुराद अली शाह ने कहा, नई मिनी बंदरगाहें कराची में फिश हार्बर को दबाव कम करेंगी, बरामदी मयार बेहतर बनाएंगी। मनसूबे पर 1.35 अरब रुपये लागत आएगी। 3 साल में तकमील मुतवक्के है। मिनी फिश हार्बर्स की माली मुआवनत सूबाइयों गैर मुल्की ज़राए से हासिल की जाएगी। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आइन के आर्टिकल 209 के तहत शिकायत का जायज़ा। राय के मुताबिक आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर किया गया। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। इंडोनेशिया और अज़रबैजान गजा में अमन दस्ते भेजेंगे। एक और इस्लामी मुल्क ने भी अमन फौज भेजने में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा कि अमन दस्तों के लिए कुछ ममालिक से बातचीत जारी है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी फोर्स की तश्कील में 2 से 3 माह लग सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास को मालूम है इसराइली कैदियों की लाशें कहाँ हैं। सालिस ममालिक जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराएं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का मुतालबा। सालिस ममालिक से कहा वो इसराइल पर जंग बंदी मुआहदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए दबाव डालें।
गजा में मतलूबा मकदार में इमदाद आने दी जाए। रफा बॉर्डर को दोनों तरफ से खोला जाए। गजा में तामीर नौ का अमल फौरी शुरू किया जाए। उधर हमास रहनुमा मोहम्मद गजाल का कहना है, हमास के हथियार डालने पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। टेक्नोक्रेट्स इंतज़ामिया की बुरी मुद्दत के दौरान हमास गजा में मौजूद रहेगी। गजा की तामीर नौ के लिए 3 से 5 साल की जंग बंदी चाहते हैं। गजा में इंतखाबात अबूरी मरहले के बाद होने चाहिए। चीन ने भारत के खिलाफ आलमी तिजारती तंजीम में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। चीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडीज़ मकामी कंपनीज को गैर मुनसिफाना फ़ायदा पहुंचा रही हैं। इससे चीनी बरामद कनुंदगान को नुकसान हो रहा है। भारतीय पॉलिसीज़ बैनुल अक़वामी तिजारती असूलों के खिलाफ हैं। चीन में फौजी अफसरान के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन जारी। चीनी हुकूमत ने 9 आला जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। बरतरफ जर्नैलों में ही वी डोंग भी शामिल। ही वी डोंग चीन की फ़ौज में दूसरे आला तरीन अफसर थे। चीनी वजारत दिफा का कहना है, तमाम जनरल्स पर संगीन मालियाती जराइम का शुबा था। इनमें से ज़्यादातर 3 स्टार जनरल और पार्टी की फैसला साज मरकज़ी कमेटी का हिस्सा थे। तुर्किया का बहरी जहाज 900 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र की बंदरगाह पर पहुंच गया। सामान में तैयार खाने, डब्बा बंद अशिया और बच्चों का दूध शामिल है। मिस्री हलाल अहमर की मुश्तरका काविश से इमदाद गजा की आवाम तक पहुंचाई जा रही है। तुर्किया अब तक 16 बहरी जहाज़ों और 14 तैयारों के जरिए गजा के लिए इमदाद पहुंचा चुका। अमरीकी हमले का खदशा। वेनेजुएला ने कोलंबिया की सरहद से मुत्तसिल रियासत ताचेरा में 17,000 फौजी तैनात कर दिए। वेनेजुएला की अफवाज को जनूबी अमेज़न रियासत में भी तैनात किया गया था। वेनेजुएला में फौजी मशकों का भी आगाज। साहिल के करीब मुतादिद कश्तियों पर अमरीकी हमलों से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क के लिए फेवरेट उम्मीदवार बन गए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी 46% वोटर्स की हिमायत के साथ पहले नंबर पर हैं। साबिक गवर्नर कोमो 33% वोटर्स की हिमायत के साथ दूसरे नंबर पर हैं।